Hi students, good morning. Welcome to my channel Said Tutorial Classes. Today we shall start exponent, power and exponent. Exponent को हिंदी में घात बोला जाता है, तो इसके बारे में आज पढ़ते हैं. सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है a to the power n. इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे a to the power इस तरह से, a to the power n, a to the power n. इसे पढ़ने का तरीका ये है a टू द पावर n, a टू द पावर n, यानी कि पावर कितना है n है, a टू द पावर n. तो यहाँ पे a को जो बोलेंगे a आपका बेस हो गया और n जो हो गया आपका वो एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट, या इसी को बोलते हैं पावर. a क्या है आपका बेस और n क्या है आपका एक्सपोनेंट, यानी पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं. इसे पढ़ा जाता है a टू द पावर n. जैसे ये लिखा हुआ है आपको, ये मैं बताता हूँ. सपोज ये लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2, तो इसे पढ़ेंगे 5 टू द पावर 2. इस तरह से पढ़ेंगे 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर 2. इस तरह से पढ़ेंगे 5 टू द पावर 2. ये जब पावर 2 रहता है तो इसका स्पेशल नाम है, ये स्क्वायर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्क्वायर. तो इसे सिंपली 5 स्क्वायर भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. ये लिखा हुआ है सपोज दिस इज 7 टू द पावर 3. इसे पढ़ेंगे 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3. या इसे एक स्पेशल नेम दिया गया है, जब पावर 3 रहेगा तो इसे क्यूब बोला जाता है, क्यूब. तो ये कहलाएगा 7 क्यूब, 7 क्यूब, 7 क्यूब. ओके, तो ये इस तरह से पढ़ाता है. या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं. इसे एक्सपोनेंट के रूप में कैसे बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे आप 5 एक्सपोनेंट 2, 5 एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट 2. तो ऐसे ही बोल सकते हैं 5 एक्सपोनेंट 2, और इसे इस तरह से ही बोल सकते हैं 5 टू द पावर 2 और 5 स्क्वायर. जब 2 आएगा पावर तो स्पेशल नाम दिया गया इसका 5 स्क्वायर. इसे कैसे पढ़ेंगे? तो 7 एक्सपोनेंट 3. इसे इस तरह से ही पढ़ सकते हैं 7 एक्सपोनेंट 3, 7 एक्सपोनेंट 3, 7 एक्सपोनेंट 3. या इसे इस तरह से ही पढ़ सकते हैं 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 और 7 क्यूब. जब 3 रहता है तो स्पेशल नाम है क्यूब, तो 7 क्यूब. तो ये इसे पढ़ने का तरीका है. ठीक है, तो आप इसे समझ चुके होंगे. आगे मैं बताता हूं. यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर बेस माइनस में रहे और पावर आपका इवन रहे तो आंसर आपका जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर बेस माइनस में रहेगा और पावर ओड रहेगा तो आंसर जो आएगा नेगेटिव में आएगा. ये क्या है मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से समझाएंगे. तो यानी ये है बेस इज नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट इज इवन, देन द आंसर विल बी पॉजिटिव. यानी कि बेस माइनस में है और एक्सपोनेंट जो है आपका इवन है. इवन मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाता है, तब ये आंसर जो आपका आएगा इवन आएगा. जैसे ये लिखा हुआ आपका -3 टू द पावर 2, -3 टू द पावर 2. यानी कि बेस आपका माइनस में है, पावर क्या है? इवन है. 2 क्या है? इवन. यानी कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा, उसे इवन बोलते हैं. इसके मतलब ये हो गया, अभी मैं बताया था बेसिक कंसेप्ट कि बेस पे जितना पावर रहे बेस को उतना बार गुना कर लेते हैं. तो -3 को गुना करेंगे 2 बार, यानी ये क्या हो गया? और एक आप पढ़े होंगे माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और 3 3 जा 9. ये हो गया आपका 9. तो आंसर क्या हो गया आपका? +9. वही कह रहा है कि अगर बेस नेगेटिव रहे और पावर जो है या एक्सपोनेंट आपका इवन रहे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है -a टू द पावर n, और n अगर इवन मिलता है तो इसे कैसा बिहेव करेगा? ये a टू द पावर n, यानी कि ये पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट ये लिखा हुआ है सपोज इट इज -2 टू द पावर 4, -2 टू द पावर 4. मेनली पावर को देखते हैं कैसा है, मतलब कि ये आपका इवन है, और जब इवन होता है तो आंसर क्या मिलने वाला है आपका? पॉजिटिव.
तो ये हो जाएगा आपका कैसे पॉजिटिव आएगा वो मैं करके दिखला रहा हूँ। जो बेसिक कंसेप्ट है, बेस पे जितना पावर बेस को उतना बार गुना कर लें, यानी ये हो जाएगा आपका -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब यहाँ पे बेसिक आप पढ़े होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। प्लस हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो प्लस 16। ओके, इट विल बी प्लस 16। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, सपोज दिस इज -5 टू द पावर 3, -5 टू द पावर 3, यानी बेस माइनस में पावर कैसा हो गया आपका, ओड हो गया। जब पावर ओड हो गया तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। देखें कैसे, इसका मतलब ये हो गया -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, -125, इट विल बी -125। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेस इज नेगेटिव, एक्सपोनेंट इज ओड। बेस इज नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट इज ओड। बेस माइनस में है और ये पावर जो है आपका ओड है। पावर कैसा है, ओड है, तब ये आंसर कैसा दे जाएगा, नेगेटिव में। देन द आंसर विल बी नेगेटिव। यानी ओवरऑल ये कंसेप्ट है, -a टू द पावर n है। अगर n इवन होता है, n इवन होता है तो आंसर क्या आएगा, ये a टू द पावर n। जैसे ये -2 टू द पावर 4, देख रहे हैं पावर इवन है तो इसे इस तरह से ट्रीट करेंगे, 2 टू द पावर 4, माइनस हट जाएगा तो भाई इसे कैसा ट्रीट करेंगे, a टू द पावर n, यानी कि इट विल बी पॉजिटिव। अगर ये पावर जो है ओड रहता है, जैसे ये है पावर ओड है, जब पावर ओड होगा तो इसे कैसा ट्रीट करेंगे, इसी -a टू द पावर n के जैसा, यानी ये सेम इसी के जैसा ट्रीट होगा। -5 टू द पावर 3, ये -5 टू द पावर 3 ही रहेगा, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको देखना ये है कि क्या बेस माइनस में है। अगर बेस माइनस में है तब आप पावर को देखेंगे, पावर अगर इवन होगा तो आंसर पॉजिटिव, पावर अगर ओड होगा तो आंसर नेगेटिव। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बस राइट इट। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं एक्सपोनेंट के, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह है, उसे आप देख लेंगे। मैं दोनों फेज दिखा दिया हूं, यानी कि सिंपली आप a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, या इस तरह फ्रैक्शनल के रूप में रहेगा, a अपॉन b टू द पावर m इंटू a अपॉन b टू द पावर n। दोनों सेम है, ये दोनों जो है सेम फॉर्मूला है, ये भी सेम है, ये भी सेम है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है और ये सेम है, यानी यहाँ पे जो है आपका सिंपली है और यहाँ पे आपका फ्रैक्शन है, तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखना यह है कि यहाँ पे बेस सेम है और गुना का चिन्ह है। जब बेस सेम रहे और गुना का चिन्ह रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी m प्लस n। ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। सिंपली आपको दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा लेना है कि अगर दोनों बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में दोनों बेस के बीच में गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ देना है। a अपॉन बी, दोनों बेस सेम है, a अपॉन बी और गुना का चिन्ह है। जब बेस सेम रहे और गुना का चिन्ह रहे तो दोनों के पावर को ऐड कर देते हैं, इसका मतलब हो जाए a अपॉन बी टू द पावर m प्लस n। नेक्स्ट देखते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, यानी कि बेस दोनों का सेम है, a है यहाँ और यहाँ भी a है, इसका पावर m है और इसका पावर n है, तो बेस सेम है लेकिन दोनों के बीच डिवीजन का चिन्ह है, डिवाइडेड बाई है। तो जब बेस सेम रहे और डिवीजन का चिन्ह रहे तो पावर को घटा देते हैं, a टू द पावर m माइनस n। यहाँ देख लेते हैं a अपॉन बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी टू द पावर n। बेस सेम है, डिवीजन का चिन्ह है, तो पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा a अपॉन बी टू द पावर m माइनस n। नेक्स्ट देखते हैं a टू द पावर m होल टू द पावर n, यानी a पे पावर m था फिर पूरे पे पावर n है, इसका मतलब ये हो गया a टू द पावर m इंटू n, यानी कि गुना कर लेना। आप ऐसे भी जानते हैं ब्रैकेट का मतलब गुना, तो पहले पावर m है उसके बाद ब्रैकेट है फिर पावर n है तो पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। इसी का दूसरा फेज देखते हैं फ्रैक्शन के रूप में, ये क्या है आपका a अपॉन बी टू द पावर m।
a अपॉन बी टू द पावर m, यानी a अपॉन बी पे पावर m है और फिर पूरे पे पावर n है, a अपॉन बी टू द पावर m एंड होल टू द पावर n। जब ये फेज नजर आए आपको तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी टू द पावर m इंटू n। यहाँ पे दोनों पावर के बीच ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के मतलब गुना, तो पावर को क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, यानी a अपॉन बी टू द पावर m इंटू n। नेक्स्ट देखते हैं a टू द पावर माइनस n, यानी कि आपका पावर माइनस में हो गया। जब भी पावर माइनस में रहेगा तो उसे आप रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, आप पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि जब पावर माइनस में रहेगा तब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि पावर को पॉजिटिव रखना है। तो पावर को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और उसके बाद पावर को आपको पॉजिटिव बना देना है। जैसे यहाँ पे देख लें a टू द पावर माइनस n, पावर माइनस में आ गया तो सबसे पहले क्या करना होगा, पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल मतलब 2/3 है, तो इसे क्या लिख देंगे 3/2, तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल। ये है -5/2, तो इसे कर लेंगे 2/-5, तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देना है, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अभी a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर n। पावर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे a अपॉन बी टू द पावर माइनस n है, पावर माइनस में है, पावर को प्लस बनाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेना होगा। तो ये है a अपॉन बी टू द पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा b अपॉन a टू द पावर n। पावर को क्या कर लेना है, आप पॉजिटिव कर लेना है। जो पावर नेगेटिव था अब क्या हो गया पॉजिटिव। तो आपको करना क्या है, माइनस में रहेगा पावर नहीं बनेगा आपसे, तो पावर को पॉजिटिव करना होगा। इसके लिए ये करना होगा कि आपको रेसिप्रोकल कर देना होगा, और रेसिप्रोकल करके आपको पावर पॉजिटिव कर लेना है। नेक्स्ट है आपका a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 यानी कि जब किसी पे भी पावर 0 रहे तो उसका आंसर क्या होगा, आपका 1 होगा। a अपॉन बी टू द पावर 0, आंसर क्या होगा 1 होगा। जैसे ये लिखा हुआ 100 टू द पावर 0, क्या करेंगे आंसर 1। ये है आपका 10,000 टू द पावर 0, क्या आंसर हो जाएगा 1। किसी पे भी पावर 0 हो जाएगा तो उसके मतलब 1। तो ये था फॉर्मूला आपका मेन, 5 फॉर्मूला 1 2 3 4 5। सेम चीज है, ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन के रूप में दिखा दिया, और ये सिंपल है तो सिंपल ही दिखला दिया। तो आपको ये याद रखना है। याद ये रखना है कि बेस सेम और दोनों के बीच गुना का चिन्ह, तो पावर को ऐड कर देना है। बेस सेम और दोनों के बीच डिवीजन का चिन्ह, तो पावर को घटा देना है। ठीक है, ये a टू द पावर m और होल टू द पावर n, इसके मतलब a टू द पावर m इंटू n। a टू द पावर माइनस n, पावर माइनस में इसे प्लस कर लेंगे, रेसिप्रोकल करके प्लस कर लेंगे। a टू द पावर 0 मतलब 1, यानी किसी भी पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आप इसे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसे कॉपी कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला नंबर 6 मैं दिखाता हूं। फॉर्मूला नंबर 6 जैसे अभी यहां पे देख रहे थे आप, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी यहां पे बेस सेम था और गुना का चिन्ह था, तो पावर को ऐड कर दे रहे थे। अब यहाँ पे बेस अलग हो गया लेकिन पावर क्या है सेम है, और दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, इसे कर लेंगे आप कि बेस को गुना कर लेंगे, यानी a इंटू बी, और होल पे पावर क्या बैठा देंगे m, क्योंकि दोनों पे पावर सेम है m, तो इसलिए पावर m बैठा देंगे। तो 6 नंबर का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आपका। इसे फ्रैक्शन के रूप में देखना चाहे तो कर सकते हैं। ये क्या है, a अपॉन बी टू द पावर m इंटू c अपॉन d टू द पावर m। दोनों का सेम पावर है, बेस अलग अलग। यहाँ पे बेस सेम था और गुना का चिन्ह था, तो पावर को जोड़ दे रहे थे। यहाँ पे बेस अलग है और पावर सेम है, तो जब पावर सेम रहेगा तो बेस को गुना करके अब पूरे पे जो पावर है वो बैठा दें, यानी ये हो जाएगा a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी होल टू द पावर m। ये है आपका। नेक्स्ट देखिए आप, मैं ये बताया कि जब बेस सेम रहे और डिवीजन का चिन्ह रहे, यहाँ पे बेस जो है अलग अलग है, a टू द पावर m b टू द पावर m, बट पावर दोनों का सेम है। जब पावर सेम रहे तो बेस को डिवाइड कर लेना है और पूरे पे पावर जो है वो बैठा देना है।
यानी ये इस तरह से अगर रहे a अपॉन बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई c अपॉन d टू द पावर m। यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर सेम है और डिवीजन का चिन्ह है, तो जब पावर सेम रहे तो बेस को डिवाइड कर लेंगे, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन d और होल टू द पावर m कर लेंगे। ये है आपका, यानी कि बेस सेम गुना का चिन्ह पावर को ऐड कर लेंगे। बेस अलग अलग है और पावर सेम, तो बेस को गुना करके पावर जो है वो बैठा देंगे। बेस सेम है और डिवीजन का चिन्ह है और पावर बेस सेम है और डिवीजन का चिन्ह है, पावर अलग अलग है, तो इसमें पावर को माइनस कर लेते हैं। लेकिन जब बेस अलग अलग है, पावर सेम है और डिवीजन का चिन्ह है, तो डिवाइड करके पावर जो है वो बैठा देते हैं। तो ये था आपका तरीका, आप समझ चुके होंगे। अब इस पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसे करते हैं, आप इसे कॉपी कर लेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, आप यहाँ पे लिख लेंगे। लिखना ये है कि मान के चलो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर रूट। अब इसे एक्सपोनेंट में चेंज करना है स्क्वायर रूट को, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोले तो यहाँ कितना है जी 2, और यही ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये क्यूब रूट है तो यहाँ 3 रहेगा, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर इसे फ्रैक्शन के रूप में मतलब कि इसे अगर एक्सपोनेंट के रूप में चेंज करना है तो क्या कर लेंगे, ये हो जाता है a टू द पावर 1/2। जब क्यूब रूट रहेगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/3। जब फोर्थ रूट रहेगा तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 1/4। यानी कि जब nth रूट रहेगा, nth रूट पता नहीं है कौन सा रूट है, nth रूट है, जब nth रूट रहेगा, यहाँ पे कौन सा रूट है हमें पता नहीं है, जब nth रूट रहेगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/n। ओके, तो ये है तरीका आपका। यानी कि यहां से सब ये निकला है, जैसे nth रूट है, a का nth रूट है तो क्या होता है a/n। यही आपको बोला कि अगर n के जगह 2 बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/2। अगर n की जगह हम 3 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/3। यानी कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट सेम है, तो मेन इसे आपको याद रखना है। nth रूट रहेगा तो a टू द पावर 1/n। कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा, ये है आपका nth रूट a टू द पावर m, nth रूट a टू द पावर m। यानी कि इसका फॉर्मूला ये हो जाता है आपका a टू द पावर m/n, m/n। अगर ये रहे, सपोज दिस इज, ये है आपका 2 और यहाँ है आपका a टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर, अच्छा यहाँ हम मान लेते हैं 3, क्या मान लेते हैं 3, सपोज इट इज 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा a टू द पावर m/n। यानी कि ये जो रूट के अंदर वाला जो पावर है उसे ऊपर रखना है और ये इसके अंदर जो संख्या उसे नीचे रखना है, यानी ये हो जाएगा 3/2, a टू द पावर 3/2। अगर ये लिखा हुआ है सपोज दैट, ये है आपका क्यूब रूट और यहाँ है 5 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 7। तो ये क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे 5 टू द पावर 7/3, 5 टू द पावर 7/3। तो ये एग्जांपल मेनली आपका यही मेन है, ये और ये इसे याद रखेंगे, बाकी तो आपको खुद याद रहेगा। n के जगह 2 बैठा देंगे तो 1/2, n के जगह 3 बैठा देंगे और यहाँ कुछ भी रहेगा संख्या तो वो हो जाएगा m/n। जब आएगा क्वेश्चन तो करके देखते हैं, अभी फिलहाल इतना आपको याद रखना है, ठीक है। मेन फॉर्मूला ये दोनों है, तो आप इसे कॉपी कर लेंगे। नोट में ही एक और लिख लेंगे, इफ द बेसिस ऑन both sides of an equation are equal, then their powers are also equal, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई इक्वेशन है, उनको दोनों साइड का
अगर बेस इक्वल है, सपोज ये है x टू द पावर 5 इज इक्वल टू x टू द पावर y, यानी कि दोनों साइड देखिए, ये इक्वेशन है आपका, इक्वेशन के दोनों साइड देखें, बेस क्या है x और यहाँ भी बेस क्या है x। तो अगर बेस दोनों साइड, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड का बेस अगर इक्वल है तो उनका पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं चूंकि दोनों का बेस इक्वल है तो इसलिए दोनों का पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू 5। तो ये था तरीका। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इफ द पावर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल, then their bases are also equal, then their bases are also equal। यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज ये इस तरह से लिखा हुआ x टू द पावर 5 इज इक्वल टू y टू द पावर 5। इक्वेशन कब कहते हैं, जब इक्वल का साइन हो, इधर भी कुछ हो इधर भी कुछ हो, तब वो इक्वेशन होता है। तो यहाँ देख ले, इक्वल का साइन है, इधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है, इक्वेशन है। जब किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट में और राइट का पावर सेम हो, दोनों पे देख लो पावर सेम है 5, तो जब पावर सेम रहेगा तो बेस भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। तो इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू y। जब बेस दोनों तरफ सेम तो पावर भी सेम, जब पावर दोनों तरफ सेम तो बेस भी सेम। ये है कंसेप्ट आपका। ये जब इक्वेशन बनेगा तो वहां पे इसे बनाने में बहुत यूजफुल होगा, ये बहुत ही वहां पे लाभदायक होगा। ये आपका पहला सवाल स्क्रीन पे है, क्या इवेल्युएट ए में दे रखा है आपका 2/3 टू द पावर -3, यानी कि इसे बनाना है 2/3 टू द पावर -3, इसे बनाना है। तो मैं फॉर्मूला जिस वक्त लिखा रहा तो उस वक्त बताया था मैं आपको कि जब भी पावर माइनस में रहेगा तो ये बनेगा नहीं। तो पावर को क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, नीचे वाला ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला नीचे। अब पावर को क्या बना लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया 3/2 टू द पावर 3, यानी ये हो गया कि 3 पे भी पावर 3 है और ये 2 पे भी पावर 3 है। इसके मतलब ये हो गया 3 इंटू 3/2 तो ये क्या हो गया 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और ये हो गया 8, 27/8। तो ए का सॉल्यूशन ये रहा। बी में देखते हैं, बी में है 4 टू द पावर -2। अभी मैं बोला कि बेस माइनस में रहेगा, बेस माइनस में रहेगा कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। लेकिन जब पावर माइनस में है तो उसे आप प्लस कर लेंगे पावर को। अब पावर को प्लस कैसे करेंगे, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है नीचे में तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर 2। पावर जो माइनस में था क्या हो गया, प्लस में, 1/4 टू द पावर 2। इसका मतलब हो गया कि 1/4 इंटू 4 यानी कि 1/16। सी में देखते हैं, ये है 2/3 टू द पावर 0। अभी मैंने बताया किसी पे भी पावर 0 रहेगा, आंसर क्या लिख देना है आपको, सिंपली आंसर आंख मूंद के आंसर लिख देना है 1। किसी पे भी पावर 0 तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये था सॉल्यूशन, राइट डाउन। सवाल आपके स्क्रीन पे है 1/3 टू द पावर 3 इंटू 1/3 टू द पावर 2। अभी मैंने बताया था कि जब बेस सेम रहे 1/3 बेस सेम है और गुना का चिन्ह है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ये है 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर 2, 1/3 टू द पावर 3 इंटू 1/3 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/3, यानी कि जो बेस है उसे लिख लेंगे, बेस सेम है गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ देंगे। तो पावर क्या हो जाएगा 3 + 2, यानी ये होने वाला है 1/3 टू द पावर 3 9 2 5, यानी ये हो गया 1/3 टू द पावर 5, यानी एक पे भी पावर 5 है और 3 पे भी पावर 5 है। इसका मतलब है कि 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 के पावर 5 क्या होता है, इट इज 243। 3 के पावर 5 क्या होता है 243। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका 4/7 टू द पावर 5 इंटू 4/7 टू द पावर -3। अभी मैंने बताया था कि जब बेस सेम रहे, बेस सेम है दोनों का 4/7 और गुना का चिन्ह है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
5 प्लस किसको ऐड करना है, -3 को, यानी ये होने वाला है आपका 4/7 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये हो गया आपका 4/7 टू द पावर 5 में से 3 गया 2, इट मीन्स 4 इंटू 4, 4 पे भी पावर 2 है, 7 पे भी पावर 2 है। ये 4 स्क्वायर कितना होता है 16 और 7 स्क्वायर 49, तो 16/49। तो कैसे बनता है आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं आता है समझ में, आप वीडियो को रिप्ले करें, बैक जाए वहां से समझें। ओके, राइट इट। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएट 3/8 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3/8 टू द पावर 3। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि दोनों का बेस जो है 3/8 है, बेस सेम है और डिवीजन का चिन्ह है, तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया 3/8 टू द पावर 5 माइनस 3, इट विल बी 3/8 टू द पावर 5 माइनस 3 कितना होगा 2, यानी कि 3 पे भी पावर 2 है और 8 का भी पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 होता है 9, 8 का पावर 2 64, इट विल बी 9/64। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएट -3/2 होल टू द पावर 2 इनटू, इस तरह से पढ़ेगा -3/2 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर -3, इस तरह से -3/2 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर -3। तो कैसे करेंगे इसे, सो देखो ये है -3/2 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर -3, ये है आपका होल टू द पावर -3। तब इसे कैसे करेंगे, अभी मैं बताया था कि जब ये इसी फेज में है a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3/2, पावर को क्या कर लेंगे आप, गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, यानी इट विल बी -3/2 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -3 टू जा 6, -6। अब इसके आगे देखिए आप, पावर जो है माइनस में है, मैं पहले बताया हूं आपको, जब भी पावर माइनस में रहे तो कोशिश करना यह है कि पावर को पॉजिटिव कर लेना है। जब तक पॉजिटिव नहीं करेंगे बनेगा नहीं आपको, और पॉजिटिव करना है पावर को तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 3 ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/-3 टू द पावर 6। अब पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। इसके मतलब ये है कि 2 पे भी पावर 6 है और 3 पे भी पावर 6 है, तो 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 6, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 इंटू 6, ये गलत है। इसके मतलब क्या मैंने बताया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से करना है, ठीक है। तो जो बेसिक है वो देखें आप। और यह है 2 टू द पावर 6 कितना होता है, तो 2 टू द पावर 6 जो होता है आपका 64 होता है आपका 64, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यानी इसका मतलब ये है कि ये 6 जो है 2 पे भी, यानी ये 2 के पावर 6 भी है, और ये 6 जो है -3 के पावर भी 6 है, -3 के पावर 6। अभी मैंने बताया था कि जब बेस माइनस में रहे और पावर इवन रहे तो आंसर क्या दे जाएगा, ये पॉजिटिव दे जाएगा। और ये 3 के पावर 6 कितना हो जाएगा जी, तो 3 के पावर 6 जो होता है 729 होता है, ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है ना, मल्टीप्लीकेशन है ना डिवीजन है, प्लस है, तो प्लस है तो जैसे आप करते हैं वैसे करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है उस तरह से। पहले मैंने बताया था कि जब भी पावर माइनस में रहेगा तो आपसे बनेगा नहीं, पावर को प्लस करना होगा। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे आप, प्लस करने के लिए ये करेंगे कि रेसिप्रोकल कर लेंगे और पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। रेसिप्रोकल इन द सेंस नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये चला जाएगा ऊपर और एक चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2/1 टू द पावर 2 और प्लस के हो जाएगा आपका पावर। तो 2/1 बोले तो मत लिखो 1, सीधा सीधी ये हो जाएगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2।
यानी इसे ऐड कर लेंगे 2 to the power 2 इट मीन्स 4, 3 to the power 2 इट मीन्स 9, 4 to the power 2 इट मीन्स 16 और इसे आप ऐड कर लेंगे तो ऐड करके आप कर सकते हैं क्या आएगा आप समझ ही सकते हैं। यानी 9 4 13, 13 और 16 29 ये 29 हो गया। आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट है आपका 4 to the power -1 प्लस 8 to the power -1 डिवाइडेड बाई 2/3 to the power -1। तो इसे कर लेना है। देखते हैं करके ये क्या है आपका 4 to the power -1 प्लस 8 to the power -1 डिवाइडेड बाई 2/3 to the power -1। तो ये कैसे होता है सो देख लें। यहाँ पे कुछ भी कंसेप्ट लगेगा नहीं, सिर्फ इतना जान रहे हैं कि इसका बेस इसका पावर जो है माइनस में है और जब पावर माइनस में है तो बनेगा नहीं, पावर को प्लस करना होगा। तो ऊपर नीचे कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा तो ये हो जाएगा 1/4 टू दी पावर 1 ये हो जाएगा 1/4 टू दी पावर 1 और 1/4 टू दी पावर 1 कहने का मतलब कि 4 किसी पे पावर अगर 1 रहे जैसे 4 की पावर 1 यानी कि 4, 10 टू दी पावर 1 यानी कि 10, 1000 टू दी पावर 1 इट मीन्स 1000 तो ये हो जाएगा 1/4 और ये होने वाला है आपका 1/8 डिवाइडेड बाई ये 2/3 क्या है 2/3 तो इसे चेंज कर लेंगे तो 3/2 अब पावर 1 हो जाएगा। तो पावर 1 लिखो या मत लिखो बात एक है, कोई इशू नहीं है। तो ये है आपका 1/4 यानी इसे एलसीएम लेके बना लेंगे। बाकी तो कुछ लग नहीं रहा है तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा सिंपली। जिसपे अगर पावर 1 है तो वो वही लिखा जाता है, अगर पावर 0 हो जाता है किस पे तो वो 1 हो जाता है। तो ये हो गया आपका, इधर मैं कर दे रहा हूं, ये हो गया आपका 2 1 3 3/8 डिवाइडेड बाई 3/2। आप क्या करेंगे डिवीजन में है तो गुना में कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/3 यानी 3 से 3 कट गया और ये कट गया 4 टाइम्स यानी कि 1/4। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा कि 1/4 आंसर है। नहीं आता समझ में वीडियो को रिप्ले करें देखें जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पे सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। यानी x के किस मान के लिए इतना गुना इतना इज इक्वल टू इतना है, आपको सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करेंगे, आपको क्या बताया था कि ये है आपका इक्वेशन, जब इक्वल का साइन रहे इधर भी कुछ रहे और इधर भी कुछ रहे तब इक्वेशन कहलाता है। तो जब भी पावर एक्सपोनेंट में इक्वेशन बनाना रहे तो जो नोट में मैं लिखाया था कि अगर किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट में और राइट में अगर बेस इक्वल हो जाता है दोनों का तो दोनों का पावर भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का साइड का पावर इक्वल हो गया तो दोनों का बेस भी इक्वल होना चाहिए। तो यही तरीका से हम बनाए हैं। ये इक्वेशन है, लेफ्ट में देख रहे हैं ये है आपका और राइट में ये है। तो कोशिश ये करेंगे कि दोनों तरफ के बेस को हम इक्वल बना लेते हैं और जब दोनों तरफ के बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएगा। जो इधर पावर होगा और ये इधर पावर होगा दोनों इक्वलाइज करके वहां से एक्स का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बना कर दिखलाता हूँ। ये है 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। यानी ये हो गया आपका 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5। मैं बताया था कि बेस सेम है और गुना का चिन्ह है तो आप क्या कर लेंगे दोनों के पावर को जोड़ लेंगे। यानी ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4 प्लस -5। जब बेस सेम गुना का चिन्ह तो पावर को ऐड कर लेंगे -4 प्लस -5 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। तो ये क्या हो गया आपका, ये होने वाला है 5/3 -4 प्लस इंटू -5 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। इधर मैं कर रहा हूं यानी ये हो गया 5/3
टू द पावर -4 और -5 -9 होता है। -9 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। ये लिखा गया। जब भी पावर एक्सपोनेंट का इक्वेशन बनाए तो दोनों साइड क्या करना है कि बेस को इक्वल कर लेना है। बेस इक्वल हो गया, जब बेस इक्वल तो इनका पावर भी क्या होता है, इक्वल। यानी ये होता है कि इफ द बेसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल then their powers are also equal। यानी कि आप जानते हैं कि जब दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ बेस इक्वल तो उनका पावर भी इक्वल। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका जो पावर है इसके पावर के बराबर। यानी यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -9। तो यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल टू -9/3, यानी इट विल बी -3 -3 तो x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, तो लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3। कितना आ गया, -3। तो कैसे बना, जब भी पावर एक्सपोनेंट में इक्वेशन दे दे तो आप क्या करें, दोनों तरफ बेस को इक्वल कर लेंगे और उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि दोनों तरफ बेस इक्वल, इसलिए दोनों का पावर भी इक्वल, इसलिए 3x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 is equal to 125, then find the value of x। यानी ये कह रहा है कि अगर 5 के पावर 2x plus 1 को अगर डिवाइड करते हैं 25 से तो इतना बराबर 125 है, तो x का मान ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे, मैं बताया था कि जब भी पावर एक्सपोनेंट का सवाल रहे और इक्वेशन से दिया रहे, पावर और एक्सपोनेंट का सवाल में अगर इक्वेशन आ जाए तो आपको कोशिश ये करना है कि इक्वेशन के दोनों तरफ आपको बेस बराबर कर लेना है, तो ऑटोमेटिक पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो पहले कोशिश ये है कि दोनों तरफ बेस को बराबर कर लेते हैं। इधर बेस है इतना, इधर बेस है इतना, तो कुछ तरीका है जिसके द्वारा बेस को बराबर किया जा सकता है। अगर ये है आपका 5 to the power 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 5 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, बिल्कुल। इधर है 125, तो इसको लिख सकते हैं 5 to the power 3, 5 क्यूब, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया आपका। आप देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है 5 5 और डिवीजन का चिन्ह है, तो जब बेस सेम रहे और डिवीजन का चिन्ह रहे तो क्या करेंगे, पावर को घटा देते हैं। यानी ये हो जाएगा 5 to the power 2x plus 1 -2, इसके पावर में से इसके पावर को घटा देंगे तो ये क्या हो गया, 5 to the power 2x plus 1 -2 इज इक्वल टू 5 to the power 3। तो यहाँ से मिल गया आपको 2x plus 1 -2, एक में से 2 जाएगा। अभी मैं बताया था कि अगर ये ऐसा लिखा रहे 1 - 2 और ये है 2 - 1, यानी बड़ी वाली संख्या जिस साइन में आंसर उसी साइन में। यहाँ बड़ी वाली संख्या प्लस में है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। 2 में से 1 गया 1। यहाँ बड़ी वाली संख्या माइनस में तो आंसर किस चीज में आएगा, माइनस में। 1 में से 2 गया -1, तो ये है 1 में से 2 गया -1, यानी ये हो जाएगा आपका 2x to the power 2x - 1 इज इक्वल टू 5 क्यूब। अब यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ में बेस आपका इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल हो जाता है तो उनका पावर भी आपस में क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ से लिख देंगे इफ बेसिस ऑन, ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ बेसिस ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल देन देयर पावर शुड बी आल्सो बी इक्वल। यानी कि अगर दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ बेस इक्वल है तो इनका पावर भी आपस में इक्वल होना चाहिए। इसलिए इसका पावर जो है 2x - 1 इसके पावर के बराबर 3 के बराबर, तो इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर 2x - 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या मिल गया आपका, 2x इज इक्वल टू 3, इधर -1 है तो इधर हो जाएगा +1, यानी कि ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू 4/2, यानी कि ये हो गया आंसर 2। तो x का क्या वैल्यू था, x का वैल्यू पूछ रहा था, तो लिख दें हेंस द वैल्यू ऑफ x, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी पावर एक्सपोनेंट का इक्वेशन रहे तो कोशिश ये करेंगे आप कि दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ बेस को बराबर कर लें
और उसके बाद सोल्व कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, कॉपी इट। नेक्स्ट है बाई व्हाट नंबर शुड 1/2 to the power -1 be multiplied so that the product is -5/4 to the power -1। यानी कि 1/2 to the power -1 में कितना से हम गुना कर दें, इसमें कितना से गुना कर दें कि हमें जो प्रोडक्ट है वो ये मिले -5/4 to the power -1। यानी इसमें कितना से हम गुना कर दें कि इतना मिल जाए। तो कितना से गुना कर दें, मान लेते हैं कि x से गुना कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट दी रिक्वायर्ड नंबर भी x, यानी इसमें जो गुना करना है वो x है। उसके बाद सोल्व कर लेंगे, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। क्या कर लिए, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर भी x, यानी कि x से इतना मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना मिलता है। आगे सोल्व कर लें तो ये क्या हो गया आपका x इंटू, अब इसका बेस तो है 1/2 लेकिन पावर माइनस में है। जब पावर माइनस में रहे तो इसमें पावर को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। उसके लिए क्या करेंगे, कर लेंगे 2/1 ऊपर नीचे कर लेंगे, अब पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा इधर भी क्या कर लेंगे, आप इस तरह से कर लेंगे, पावर माइनस में है तो इसे ऊपर नीचे कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/-5 टू द पावर 1, पावर क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से सीधा सीधे मिल गया आपको, देख सकते हैं ये 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 4/-5, 4/-5। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू पूछ रहा है, x का, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/-5, ये 2 इधर गुना में है तो यहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर में है, इधर नोमिनेटर में है 2, तो इधर कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा 5 के साथ हो जाएगा गुना, यानी x का वैल्यू आ गया 4/-10, x का वैल्यू आ गया आपका 4/-10, 4/-10 बोले तो 4/-10 बोले तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4, यानी कि 2/-5। लेकिन ध्यान से देखें, जब भी किसी भी रेशनल नंबर को लिखते हैं तो मैं बताया था रेशनल नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी रेशनल नंबर होता है P/Q, और Q जो होता है वो माइनस नहीं होना चाहिए और Q 0 भी नहीं होना चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यहाँ Q माइनस में है इसलिए ऑटोमेटिक आप प्लस में कर लेंगे, माइनस को ऊपर लेकर चले जाएंगे और नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं बताया था पहला लेक्चर में कि ये 2/5 है, रेशनल नंबर के नंबर सिस्टम के लेक्चर में बताया था कि 2/-5 है। तो ये एक तरह का फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, तो जो हम फ्रैक्शन में ऊपर काम करेंगे न्यूमरेटर में वही नीचे, अगर ऊपर हम माइनस से गुना कर देते हैं तो नीचे भी आपको, ये तो पहले से -5 था, इसमें भी माइनस से गुना करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जो काम ऊपर में करेंगे वही काम नीचे में, तो फ्रैक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रेशनल नंबर को लिखने का तरीका ये है कि जब भी नीचे माइनस में आ जाए तो उसे आप प्लस में लिखेंगे और ऊपर माइनस चिपका देंगे। तो राइट आंसर ये है आपका, x का वैल्यू पूछ रहा था, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज -2/5। क्या हो गया, x का वैल्यू पूछ रहा था तो x का वैल्यू आ गया -2/5, लिख लें इसे। नेक्स्ट है बाई व्हाट नंबर शुड -3/2 टू द पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 9/4 टू द पावर -2। यानी कह रहा है कि इसमें कितना से डिवाइड कर दिया जाए, इसमें कितना से डिवाइड कर दिया जाए कि डिवाइड करने पे भागफल जो है इतना है, तो कितना से डिवाइड कर लिया जाए। तो मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, यानी जितना से डिवाइड करना है वो x मान लेते हैं। अगर x मान लेते हैं तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका -3/2 टू द पावर -3। इसमें कितना से डिवाइड कर दिया जाए, x से डिवाइड कर दिया इसमें तो इतना मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया -3/2 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 9/4 टू द पावर -2। अच्छा एक चीज ध्यान दे, ये इधर डिवीजन में है, x जो है इसके साथ डिवीजन में है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट है, जो इधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ देखें, मैं पहले बताया था कि जब भी पावर माइनस में रहेगा वो बनेगा नहीं, पावर को आपको प्लस करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। तो ये आप कर लेंगे, आप -3/2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9 टू द पावर 2, 4/9 टू द पावर 2 इज इक्वल इंटू एक्स। यहाँ पे आप कहते हैं कि ये तो नीचे जाना चाहिए था माइनस, सॉरी ये इस तरह से हो जाएगा, पावर को प्लस करना है तो नीचे ऊपर कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 और ये आएगा नीचे -3।
तो मैं पहले बताया किसी भी रेशनल नंबर को आप लिखे हैं तो नीचे वाला माइनस है तो ऑटोमेटिक यहाँ से माइनस हटा देंगे, यहाँ कर देंगे, तो आप यहाँ लिख लेंगे, बेहतर ये है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन माइनस टू अपॉन 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 टू द पावर 2 इंटू एक्स, यानी कि पावर माइनस में था, पावर को प्लस कर लिए। अब यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से होने वाला है आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपका -2 पे पावर 3 है और 3 पे भी पावर 3 है, तो -2 पे पावर 3 है। मैं बताया था कि अगर बेस माइनस में और पावर कैसा है, ओड है, बेस माइनस में और पावर कैसा है, ओड है, तो आंसर ये क्या दे जाएगा, नेगेटिव। और 2q का आंसर कितना होता है, 8, तो ये हो गया -8 अपॉन, यहाँ पे देखो 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 कितना होता है 27 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 4 के पावर 2 कितना हो जाएगा 16 और 9 के पावर 2 कितना हो जाएगा 81 इंटू एक्स। इसे आगे देख लेंगे तो ये क्या होने वाला है, यहाँ देख ले, ये मिलने वाला है आपका, अगर x को इधर ही रखा जाए एक साइड तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 27 इंटू, यहाँ देखो बराबर की इस साइड में क्या है, x है, लेफ्ट साइड में जो है -8 और 27 लिख दिया। अब इधर जो है देखिए, इधर बराबर की साइड 81 जो है नीचे में है, तो बराबर की इधर लाएंगे तो 81 ऊपर और 16 नीचे, यानी 81 ऊपर हो जाएगा और ये 16 नीचे हो जाएगा। राइट साइड में x है, x हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना। जब x इज इक्वल टू इतना हो गया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू इतना, कोई दिक्कत नहीं। अगर x इज इक्वल टू 5 रहे या 5 इज इक्वल टू x रहे, बात देखी है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, कट हो जाएगा, ये 2 बार में 8 2 16 और ये 9 3 27 और ये 3 टाइम्स है, 27 3 81 और 8 2 16, यानी कि ऊपर में हो जाएगा -3 अपॉन 2। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, x का आंसर, तो ये हो गया -3 अपॉन 2। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर जो आपका चाहिए था, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर चाहिए था वो क्या हो गया जी, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2 है। तो ये आपका राइट आंसर है, कॉपी कर लें।